गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर वेल। सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास we completed our group 16, that is chalcogen families, which is known as oxygen family. Now in group 17 we are discussing about द हेलोजन फैमिली, ठीक है ना, जिसमें हमें हमारे 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। द 5 एलिमेंट्स आर फकलबरी 8, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी, ठीक है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियोज द ट्रिक टू लर्न दिस ग्रुप। इसे आप कैसे लर्न कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है। फकल इन जो हमारी ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनमें से हमारे 4 क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, और एक हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो एंटीमनी है वो क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव कौन होते हैं, जो किसमें जो कंटिन्यू डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ओके, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रो क्या होता है हमारे, इसमें क्या आते हैं, 5 एलिमेंट्स आते हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, जो कि ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस क्यों कहते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि ये सी वाटर मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, और समुद्र में पाए जाने वाले सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स, हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि KiCF2, कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीज ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये सब ऑल हेलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव। जितने भी हेलोजेंस होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और स्पेशली हमारा फ्लोरीन ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, इसका बहुत छोटा साइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब बात आती है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि वो क्या होती हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कैसे करते हैं। ये हमारा इसके जो वैलेंस शेल है वो क्या होती है हमारी 2s2 2p5, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं S2p5, इसकी क्या होती है, हमारी जनरल शेल होती है। मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता चुकी हूँ इन माय फर्स्ट वीडियो, एंड हेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस फॉलो द सेम ट्रेंड एज इन द प्रीवियस ग्रुप्स, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a periodic table or in a group, the ionic radius, atomic radius continue increases. This increment is due to the number of valence shell increases. Okay, बात आती है ionization enthalpy. The ionization enthalpy of halogens is very high. जो ionization enthalpy होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों होती है, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइजेस, ठीक है। बट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, लेकिन जैसे हम ग्रुप में क्या आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, कंटिन्यू डिक्रीज होने लगती है। क्यों डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज होगा उसको रिमूव करने के लिए, या उसको जो वैलेंस शेल जितना क्लोज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आने के लिए उतनी ज़्यादा ही एनर्जी देनी होगी, ठीक है। और जो जितना दूर होगा वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ईजिली आ जाएगा। तो अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन की बात करती हूँ, ये हमारे न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज होते हैं। इनके क्लोज होने की वजह से ही क्या होता है कि अगर इनमें किसी और इलेक्ट्रॉन को हमें एंटर कराना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है, सॉरी डिक्रीज हो जाती है। बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजेंस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोरीन है वो हमारे 118 एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन दिस ग्रुप, ठीक है ना। इन दिस ग्रुप फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी, कितनी होती है, 4। बात आती है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। ऊपर से नीचे आते हुए भी क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बट ये हमारे ऑल ऑफ देम आर द नॉन मेटल्स। हेलोजेंस आर नॉन मेटल्स, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है डिक्रीज होता रहता है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए, आयोडीन कैन फॉर्म, जो हमारा आयोडीन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है फ्रॉम +1 to +3, ठीक है। और जो आयोडीन होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, और मेटालिक कैरेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज भी वो रखता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट द कलर ऑफ हेलोजेंस। जितने भी हमें हेलोजेंस होते हैं सब कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, पर्टिकुलर कलर को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, क्योंकि उनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, हमारी जो एक्सरेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, उनसे कलर को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। इन हेलोजेंस
स्टूडेंट्स इन हैलोजन्स विच एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन, जो हैलोजन्स होते हैं इसमें जो हमारे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विजिबल रीजन से रेडिएशंस को चुरा लेते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल रीजन को, अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं हाई एनर्जी। ठीक है, जो हमारा फ्लोरीन है वो लाइट येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीन कलर का होता है, ब्रोमीन रेड एंड आयोडीन डार्क वॉयलेट कलर का होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे होती है। जो हमारे हैलोजन्स होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ये हम पीरियड में देखते हैं, टू दैट रीडली एक्सेप्ट, ये क्या करते हैं बहुत मुश्किल से कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरली क्या होता है, स्टेबल ही होता है। इनके आउटर मोस्ट में होते कितने हैं 6, ठीक है, सॉरी 7 होते हैं, कितने चाहिए 1 चाहिए इनको टू इंक्रीज एटॉमिक साइज, बट फ्लोरीन हैज़ लोअर वैल्यू, जो फ्लोरीन है उसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, देन क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन से कम, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या है हमारी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, द इफेक्ट द ट्रेंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलोजन्स जनरली शो दैट हैलोजन्स की मोस्टली क्या होती है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। -1 क्यों होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं इसलिए 1, और लेने वाले पे क्या चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है। लेकिन अगर हम क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं, वो कौन कौन से स्टेट्स दिखा सकता है, -1 +1 +3 +5 एंड +7। इट्स डिपेंड ऑन द कंपाउंड विच दे विल रिएक्ट। ठीक है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटर होते हैं, देयरफॉर दे कैन अचीव सच वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उनके पास क्या होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटर होते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। हैलोजन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने का रीज़न क्या है, एक तो उनकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत कम होती है, और दूसरा इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है। बात आती है ऑक्सीडाइजिंग पावर, इनकी ऑक्सीडाइज करने की कितनी क्षमता होती है। जैसे कि हमें पता है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हैलोजन्स हैं वो क्या हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसमें कुछ रिएक्शंस भी हैं जो आप नोट्स में देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन किससे कराएं, ब्रोमीन से कराएं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो पोटेशियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। व्हेन एवर दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन दे फॉर्म हाइड्राइड। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से F2 सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। जो फ्लोरीन होता है वो डार्क में भी रिएक्शन करता है, जो क्लोरीन होता है वो सनलाइट में रिएक्शन करता है, ब्रोमीन हमेशा गर्म करने पे रिएक्शन करता है, और आयोडीन जब भी रिएक्शन करेगा उसको एक कैटलिस्ट चाहिए और कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी चाहिए। मेटल से रिएक्शन करने पे क्या बना लेते हैं, मेटल से रिएक्शन करने पे ही हमारे क्या बनाते हैं, मेटल हैलाइड। Always form the metal halide. Whenever they react with metal, they always form the metal halide. Okay. And now we are discussing about the chlorine. We are not discussing about the fluorine. As in the rest of the groups, we are discuss firstly the first element, and in this group we are discussing the second element. The reason is that fluorine is most reactive and most electronegative element. So that's why we are not discussing the fluorine due to its smaller size. We are going to discuss chlorine, the preparation method of chlorine. ठीक है ना, लैब मेथड, कॉमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, अदर मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एज वेल एज इट्स यूजेस टू. ओके, so my dear students, in this now we have going to start the preparation method of chlorine. हम क्लोरीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम लैब मेथड. इन दिस मेथड वी टेक मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड मिक्स दैम विद HCl. ओके, हम सबसे पहले क्या लेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेंगे, उसको HCl के साथ मिक्स करके हीटअप कर देंगे. हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीज क्लोराइड मिल जाएगा, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और क्लोरीन गैस भी आ जाती है, निकल जाती है. Okay, this is our which method, lab method. Now we have discussed the industrial method. In industrial method, what we have do, we take HCl and mix with oxygen or react them with oxygen in the presence of cupric chloride at 723 Kelvin. Then we get water and chlorine gas. Okay, in this way we can prepare the chlorine gas. Now the third method
which is also an oxidizing method by oxidizing agent. When potassium permanganate reacts with HCl, they form potassium chloride, manganese trichloride, water and chlorine gas. Okay, in the same way, when potassium dichromate reacts with HCl, it also forms potassium chloride, cupric chloride, water and chlorine gas. Okay my dear students, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं. Now we have to prepare the chlorine बाय ब्राइन सॉल्यूशन. ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन जिसको क्लोरो अल्कोहलिक प्रोसेस भी कहा जाता है, जब क्लास 10th में पढ़ते हैं, सेम वही प्रोसेस जो हम NaCl बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड टेक्स प्लेस. ओके, नाउ वी डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये ग्रीनिश कलर की गैस होती है, बिल्कुल ठीक है. अगर किसी रिएक्शन में ग्रीन कलर की गैस निकल रही है तो समझ जाओ वो क्या है, हमारी क्लोरीन गैस है, और वहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है रिएक्शन में. ठीक है, एंड इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? काफ़ी दम घोटने वाली होती है, सफोकेटिंग होती है, सफोकेशन फील होती है, हवा से बहुत भारी होती है और पानी में घुल जाती है. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करती हूँ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल दे ऑलवेज फॉर्म्ड हैलाइड और क्लोराइड. जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, इस तरह से सबके साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेती है? क्लोराइड बना लेती है. और अगर ये किससे रिएक्शन करती है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन. ठीक है, व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन दे ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, और जब ये NaOH या KOH से रिएक्शन करती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हेन एवर दे रिएक्ट विद NaOH और KOH. ओके, जब भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? NaOC सोडियम क्लोराइड बनाएगी हमारा, और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाएगी, साथ में वाटर का मोलिक्यूल भी क्या होगा? निकल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ब्लीचिंग पाउडर की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है, रंग आने की क्षमता होती है, इसमें ये इसकी सबसे खास बात होती है. ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, फेरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, और पोटेशियम मैग्नेट के साथ भी रिएक्शन करता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी किसके बारे में? क्लोरीन के बारे में. और क्लोरीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी. यू स्टडी द यूजेस ऑफ क्लोरीन एज वेल एज हैलोजन योरसेल्फ्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोगों को इतना? नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट ग्रुप विच इज़ नोन एज द इनर्ट गैस एलिमेंट्स और 18 ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, जिनको हम नोबल गैसेज भी कहते हैं. नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेज या ग्रुप 18 एलिमेंट्स हम इनको कहते हैं. नोबल गैसेज सबसे लास्ट में पाई जाती है हमारे पीरियोडिक टेबल के. सबसे लास्ट ग्रुप होता है 18th ग्रुप होता है, जिसमें 6 एलिमेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? हीनी, अर्कर, जीरन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडोन. ठीक है, इन्हें याद करने की ट्रिक हमने देख ली थी. वो क्या होती है? हीना, नेहा और करीना ज़रा रंगीन से. ठीक है, ये इसकी ट्रिक थी. ये सब जितने भी हैं सब क्या हैं? गैसेस हैं. जो लास्ट एलिमेंट है हमारा रेडोन, ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. नियॉन का यूज़ हम किस में करते हैं? नाइट में करते हैं, लाइट्स को हाईलाइट करने के लिए या वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए. दे ऑल आर मोनो एटोमिक गैसेज. ये सब क्या होती है? मोनो एटोमिक गैसेज होती हैं. ठीक है, मोनो एटोमिक का मतलब ये किसी से ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाई जाती, जैसे He, Ne, Ar, Kr, Xe इस तरह से पाई जाती हैं. ठीक है, इसलिए जिनका स्पेसिफिक हीट रेशो है वो कितना होता है? 1.67 होता है. ये एटमॉस्फेयर में भी बहुत बहुत मुश्किल से पाई जाती हैं, विद इन 0.01%. ओके, सो इसलिए इनको रेयर गैसेस भी कह सकते हैं. दे ऑल हैव इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बिल्कुल स्टेबल होता है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे कि NH2, NP6, सिर्फ हीलियम को छोड़ के, जहाँ पे सिर्फ NH2 होते हैं. ठीक है, ये सब हमारी क्या है? केमिकल बॉन्डिंग नहीं दिखाती किसी भी तरह की, और दैट्स वाई हम इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं. दिस ग्रुप इनको हम एरोजेंस भी कहते हैं. एरोजेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस इन एयर. ठीक है, नील बॉयलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1962 में कुछ केमिकल्स बना दिए थे जिनोन के. वैसे तो सब नॉन रिएक्टिव हैं, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते, बट फॉर जिनोन देयर इज एक्सेप्शन केस एग्जिस्ट बिकॉज जिनोन शोज सम कंपाउंड्स ओके विद फ्लोराइड इन इट्स मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स. कंपेयर और उनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करी थी किससे? गोल्ड से और प्लेटिनम से. ठीक है, रेडोन क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारा, जो कि डिकेइंग से बनता है. जब रेडियम का होता है डिके होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो हमारा क्या बन जाता है? रेडियम बन जाता है.
ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम देख लेते हैं हमारी इनकी डिस्कवरी के बारे में। अगर हीलियम की डिस्कवरी की मैं बात करती हूँ, हीलियम का जो सोर्स है वो क्या है, हवा है और सूरज है, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, रैमसे एंड ट्रेवर्स ने की थी। ठीक है, इन सब की डिस्कवरी किसने की थी, रैमसे एंड ट्रेवर्स ने ही की थी। बस रेडोन की डिस्कवरी किसने की थी, डॉन ने की थी। ओके, किसने की थी, डॉन ने की थी। सबका सोर्स क्या है, एयर एयर एयर। और अगर मैं रेडोन का बात करती हूँ तो रेडियम होता है, जो हम पीछे देख भी चुके हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आ ही गया होगा, ट्रिक याद हो भी चुकी होगी इतनी सारी वीडियोस देख देख के। वैलेंसी की बात करती हूँ, इनकी क्या होती है, ज़ीरो वैलेंसी होती है सबकी, क्योंकि किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते। बट फॉर एक्सी, अगर मैं एक्सी की बात करती हूँ, दैट इज़ ज़ीनोन, वो किसी किसी केस में कुछ वैलेंसी शो कर देता है, जैसे कि 2 4 6। एटॉमिक रेडियस की बात करती हूँ, सेम वही ट्रेंड है, ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट इज ग्रेटर, 18 की ग्रेटर होती है किससे, 17 से, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेल्स हैं, वो बाहर एक्सपेंड होने लगती हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इस जिसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे आते हुए। हीलियम टू रेडोन एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेज। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम रहती है इन द होल पीरियड ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की बात करती हूँ, वो कितनी होती है, 0 होती है, या पॉजिटिव भी हो सकती है। अदर प्रॉपर्टीज जैसे हम देख लेते हैं, ये सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी रंग नहीं होता। ठीक है, दे ऑल आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ना तो कोई रंग होता, ना ही कोई टेस्ट होता, ना ही कोई स्मेल होती, और ये सब इनफ्लेमेबल होते हैं, आग भी जल्दी से नहीं पकड़ते। ठीक है, ये सब मोनोएटॉमिक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनका मोलर मास ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास, मोलर मास और एटॉमिक मास आप क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं। इनका स्पेसिफिक हीट रेशियो कितना होता है, 1.67 ड्यू टू देयर इनर्टनेस। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, वो कितना होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता ही रहता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहेगा। ऑल द मेंबर्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वैसे सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो कम ही होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता रहेगा, वो कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा। देयरफॉर इट इज़ इजी टू लिक्विफाई द अपर मेंबर्स। ओके, इनकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सब क्या कैसे होते हैं हमारे, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, कुछ कुछ इसमें क्या होता है हमारे मैग्नेटिक, मतलब ये सब कुछ नहीं, सभी हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक का मतलब इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ तो सब नॉन रिएक्टिव हैं, कोई किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता एक्सेप्ट ज़ीनोन। इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। नील बोर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कि वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ज़ीनोन इज अप्रोक्स इक्वल टू ऑक्सीजन। ओके, उन्होंने बताया था कि क्यों वो ऑक्सीजन के इक्वल होती है। 1962 नील्स बोर वाइल वर्किंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड फाउंड मोलिकुलर ऑक्सीजन। ओके, सो ये था हमारा किसके बारे में, ज़ीनोन के बारे में या इनर्ट गैसेस के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। आगे फिर हमारी कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे कि फ्रॉम अबव रिएक्शन इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव, इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं ऑक्सीजन से। ओके, फिर आगे हमारे कुछ ज़ीनोन के एलिमेंट्स हैं कि ज़ीनोन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं हम देख लेते हैं, जैसे कि Xe4, Xe6, Xef2। ठीक है, इस तरह से होते हैं, जिसमें जब ज़ीनोन हमारा डाइफ्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो Xef2 ज़ीनोन डाइफ्लोराइड बना लेगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कैसा होता है हमारा, ट्रायगोनल टाइप का होता है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, इसकी sp3d की हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड मतलब उसमें 4 फ्लोरीन आ जाएंगे हमारे, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये सब हमारा किसके बारे में था, हमारे ज़ीनोन के कंपाउंड्स के बारे में था। अगर हम इसका यूजेस देख लेते हैं, हीलियम का यूज़ किस में करते हैं, गुब्बारों में हवा भरने में करते हैं, और एयरप्लेन के जो टायर्स होते हैं उनमें करते हैं। सी डाइवर्स जो स्क्यूबा ड्राइवर्स होते हैं, जो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें हमारी 20% ऑक्सीजन होती है, 80% हीलियम होती है। इसको अस्थमा के पेशेंट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी यूज है साइंटिफिक वर्क में। न्यूटन का
अगर नियॉन की बात करती हूँ, नियॉन का यूज़ किस में होता है? ट्यूबलाइट्स में होता है, डेकोरेटिव सिग्नल्स में होता है, बॉटनिकल गार्डन्स में होता है, और वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। आर्गन का यूज़ किस में होता है? जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसमें आर्गन को भरा जाता है ड्यू टू इट्स इनर्टनेस, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग एन इनर्ट एटमोसफेयर। इनर्ट एटमोसफेयर क्रिएट करने के लिए भी आर्गन का इस्तेमाल हम करते हैं। रही बात क्रिप्टन और जिनोन की, अ मिक्सचर ऑफ दीज टू गैसेस यूज्ड इन हाई फोटोग्राफिक प्लेट्स। हाई फोटोग्राफिक प्लेट्स में हम किसका यूज़ करते हैं? जिनोन का और क्रिप्टन का यूज़ करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड हियर योर पी ब्लॉक चैप्टर इज गोइंग टू बी completed. Now you have to read it and understand it very well. Okay, ask about your queries, your doubts, your problems very frankly. It's your choice, you where you want to ask in comment section, in my box. Okay, जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ हैंड टू हैंड, आपको नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जब आपका चैप्टर अच्छे से पूरा हो जाएगा, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, वो आपको कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद आपका क्या होगा, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।